तो अपने दिमाग के दरीचे खोलें, हर वक्त दिमाग में अपवर्क फाइवर, यहाँ से बाहर निकल जाए भाई। हर वक्त लीड जनरेशन ये वो, तो हमारे बच्चे क्या है ना, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हों। मैक्सिमम हमारी सोच $500-600 तक की, बस 1000 से ऊपर तो मैं समझता हूँ $1000 जो है वो हमारा $1000 बच्चा कमाना शुरू किया, माँ बाप कहता है बच्चे ने हमारी नवाब बन गए, तारीख बदल दी है। ठीक सही। और इतनी छोटी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक, एक होता है बिजनेस, एक होता है स्टार्टअप, दोनों में क्या डिफरेंट होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो स्टार्ट में $3,000-3,500 आईडी करें आप, 2014-15 की बात हो रही है ये। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब जाते हैं, जब आप प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं और प्रोडक्ट को बेचना आपको आ जाता है और आपको मार्केट प्लेसेस की समझ आ जाती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आपका रेवेन्यू रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब है कि ये हर महीने आना है। लाइक आपका अब हम यहाँ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी 20 प्रोडक्ट लाइव है इस वक्त। तो जितनी देर में पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद को 2, 4, 5 सेल्स हो चुकी हूँ, तो यहाँ बैठे बैठे $400-500 आ चुका होगा अकाउंट के। सर हमने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, ठीक है, जिसमें लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आता सिखाने के लिए कि हम कुछ जो नई जनरेशन है हमारी उनको बेहतर तरीके से सिखा सके या अच्छे सीधे रास्ते पे लगा सके, जो गलत ट्रैक पे वो चल रहे हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव ले ना यंग जनरेशन के लिए। नेक्स्ट हमने फिर एक प्रोडक्ट बनाई एक्स शॉप से मैंने अच्छे पैसे बनाए, लेकिन 2020 अप्रैल 2017 को हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी लिस्टिंग प्रो के नाम से, और आज 2025 आ गया। वो आज की डेट तक वो दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में। हाईएस्ट सेलिंग, अच्छा, पूरी दुनिया की, सही, ठीक है, पूरी दुनिया की हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट है। आपकी थोड़ी कैपेसिटी ज्यादा होती है, बाउंड कर दिया गया आप बस रुक गए हैं कहीं पे। सही। मुझे वो ना हर वक्त एक आवाज़ारी सी रहती थी, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो वो एक बंदे को खुश फहमियाँ भी होती हैं। सही। तो मुझे भी बहुत खुश फहमियाँ थी उस वक्त। रज़ाक दाऊद साहब थे शायद एडवाइज़र इमरान खान के, तो उन्होंने अमेज़ॉन के साथ से अप्रूवल ली थी कुछ आई थिंक 27 या 28 कंपनीज़ की, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ डायरेक्ट अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करेंगी। अच्छा, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान तो बैन है ना, पाकिस्तान से आप अमेज़ॉन पे बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक, बस हमारी कुछ हरकत ही ऐसी हैं। हम बेसिकली एक, आई एम सॉरी बट हम एक बेसिकली ना एक बेहंगम, बेडंगम, बदतमीज़, बेईमान टाइप के लोग हैं। सही। तो बहुत सारे लोग हम पे एतबार नहीं करते, लोगों को बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे। उसका जो फाउंडर है 24 साल उम्र है उसकी। अच्छा, 24 साल एज है, और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आप मेरा से $2,500-3 हज़ार करोड़ है, 2,500 हज़ार करोड़ है इंडियन रुपीस में। 2,500 हज़ार, हाँ मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कोई भी जाके आइडिया देखिए, कोई भी जाके गूगल पे ओयो होटल्स की वैल्यूएशन की निकाल सकता है। ये तो बड़ी पब्लिक चीजें होती हैं। सही, इसमें कुछ हाँ, मतलब वैल्यू बहुत शदीद वैल्यू है। ठीक है, उसके इन्वेस्टर कौन है? बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर। सही, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम उन अंदाजा लगाएं आपके, गूगल इन्वेस्ट करता है वहां बहुत सारी कंपनीज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने वहां बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर। यहाँ मुझे बताया ना कोई इंटरनेशनल कंपनी आके, किसी बड़े ग्रुप ने आके यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, जी, इंडिया जो है वो अगर 200-250-300 बिलियन डॉलर की सालाना जो है वो एक्सपोर्ट करता है आईटी की। हम शायद 2, आप बता रहे थे शायद 2 भी नहीं है, 2-2.25 की है हमारी आईटी एक्सपोर्ट। इतना बड़ा फर्क, 1% पे हम खड़े हैं उनके। ये जो सर्विसेज वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या सर्विसेज वाला जो मॉडल है, यहाँ पे पर्सनल प्रमोशन के ऊपर गेम होनी शुरू होगी। उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बनाने शुरू कर दिए, लोगों को लैविश ऑफिस दिखाएंगे, वहाँ गेम्स हो रही हैं, खाने पार्टियाँ चल रही हैं। तो बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में ही तय कर लिया कि मैं तो जी उस ऑफिस में जॉब करूँगा, मैं तो ये करूँगा, वो करूँगा। इसमें तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा ना, कोई नया आइडिया किसी के साथ शेयर करना और इन्वेस्टर ढूंढना कि यार मैं ये आइडिया मेरे पास है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो लोग तो बड़े डरते होंगे कि यार ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर पैसे ना डूब जाए। 25,000 रुपये सैलरी थी और मुझे आता जाता कुछ नहीं था, बस 25,000 सैलरी। जी 25,000। अच्छा, उससे पहले 18,000 थी एक जगह पे, तो फिर उसके बाद फिर मैं जब दूसरी जगह, उन्होंने मुझे काम देना बंद कर, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं आप मार्केटिंग करो, ये डेवलपमेंट है, ये आपने कहाँ सीख लिया, ये वो। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। पहले तो बच्चे एक्सपर्ट बने, सही, वो जॉब्स करें, बिल्कुल करें, ये फ्रीलांसिंग के चक्कर में ना पड़े पहले हाथ। ये मेरा सबसे, और इसके ऊपर हम एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, यूथ नेटवर्क। बस एक यूथ नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, बच्चों को जोड़ना चाह रहे हैं,
उनको अवेयरनेस देंगे। और मैं ये बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं? नहीं जी नहीं। हम 1 रुपया हम चार्ज नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे इंशाल्लाह, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। क्या ठीक है? बात है। और ट्रेनिंग्स भी देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देंगे। यहाँ किसी ने आना है, यहाँ ट्रेनिंग देंगे। कोई अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहा है, वो हमसे गाइडेंस लेना चाह रहा है, हम फुल गाइड करेंगे। हम उनको जो मैक्सिमम टूल्स हो सके वो दे देंगे। सही। जो उनके लिए कर सके करेंगे। बच्चों को ये नहीं समझ आ रही कि उनके मेहनत के ऊपर जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, वो उनसे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सही। ठीक है? तो बच्चे वो कैसे कर सकते हैं? मतलब ये बच्चा यूनिवर्सिटी से निकला है, वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन वो जिसके लिए काम कर रहा है वो और ज़्यादा। हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जो प्रोडक्ट कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अभी फिर उसके बाद हमने फ्रेमवर्क्स बनाए जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं और अपना काम को आसान करते हैं। फिर उसके ऊपर एक पूरी मार्केट प्लेस बिल्ड की और भी बहुत कुछ फिर बड़ी प्रोडक्ट्स हमने बनाई। तो जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी है, इसकी तकरीबन कुछ 6 से 7 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है आज की 6-7 मिलियन डॉलर जी, ये आज की डेट। जी नाज़रीन, इमरान चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ तक कैसे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये सेटअप कहाँ से शुरू हुआ और आज किस मुकाम तक कैसे पहुंचा? पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें हिदमत का मौका दिया। सेटअप जो है ये तो बड़ा लंबा सफ़र है, ये एक दिन में या एक दम नहीं हुआ। शॉर्टकट नहीं लगा? नहीं, शॉर्टकट तो है ही कोई नहीं ना। ठीक है। शॉर्टकट जिन लोगों का लगता है, जो आप देखते हैं 6 महीने साल के अंदर आपको उनके शॉर्टकट्स लग गए हैं, वो बहुत कोई निकल गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिर पीछे गड़बड़ गेम होती है। सही है। हमारा तो जी मजदूरी वाला सीन था। ठीक है। 2012 के अंदर मेरी पहली जॉब थी। मैं बहुत दफ़ा ये स्टोरी सुना चुका हूँ, बट मैं आपको अब थोड़ी सी ज़रा आगे की बात बताता हूँ। तो पीछे तो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सबको ये पता है। तो 2012 के अंदर मेरी पहली जॉब थी एज अ डेवलपर। ठीक है, क्योंकि मेरी ना तो प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री है, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था। तो मैंने तो सेल्फ टॉट, खुद ही सीखा हेल्प से। और वो कैसे सीखा, वो एक पूरी एक स्टोरी है और अगेन आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो 2012 में इन शॉर्ट ये है कि मेरी पहली जॉब एज अ डेवलपर लग गई। 25,000 रुपये सैलरी थी और मुझे आता जाता कुछ नहीं था, बस 25,000 सैलरी? जी 25,000। अच्छा। उससे पहले 18,000 थी एक जगह पे। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब दूसरी जगह, उन्होंने मुझे काम देना इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप मार्केटिंग करो, ये डेवलपमेंट है, ये आपने कहाँ सीख लिया, ये वो। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सही। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ के दूसरी जगह से 25,000 सैलरी थी। ठीक है। और सब्ज़ादार के अंदर लाहौर में ही एक ऑफिस था, बड़े अच्छे लोग थे वो। ठीक है। तो मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ। वहाँ मैंने कुछ एक साल और कुछ टाइम काम किया, 1.5 साल ऑलमोस्ट। तो फिर वहाँ से मैंने फिर उसके बाद वहाँ से निकल के मैंने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, ख़ुद का सॉफ्टवेयर बनाना। मुझे क्योंकि मेरा शुरू से ही बिज़नेस माइंडसेट जो था वो थोड़ा ज़्यादा था और मैं शुरू से ही चाहता था कि कुछ ना कुछ बिज़नेस ही किया जाए। बिकॉज़ मुझे शुरू से ही इस चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों से मुझे आती भी नहीं थी बेसिकली। सही। तो मैंने कहा यार को कुछ बिज़नेस किया जाए। अच्छा, अभी आपने फ्रीलांसिंग का जिक्र किया है तो उसके मतलब भी मेरे पास 4-5 सवाल हैं। जी बोलो। वो भी आपसे करेंगे। और मैंने सुना था आपने मैस कम्युनिकेशन भी की थी, आपने मीडिया में थोड़ा सा पंगा लिया था। जी नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा लिया था पंगा। अच्छा। मैंने मीडिया एजेंसीज में, न्यूज़ एजेंसीज में काम किया है, चैनल्स पे, स्टार्टिंग में, कैरियर के शुरू में, स्टडी के दौरान भी। ठीक है। फिर ये हमारे बाइंग हाउस होते हैं, मीडिया बाइंग हाउसेस जी, और उनमें भी मैंने काम किया है। सही। तो मुझे थोड़ा ना, मैं देखें, आप फिट नहीं होते किसी जगह पे। तो बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे आप जो है ना वो फिट नहीं होते। तो मैं फिट नहीं था वहाँ पे, मुझे कंफर्ट नहीं था। और मुझे समटाइम ये भी लगता है, आपको कभी कभी ये लगता है कि आप बंद गए हैं। सही। आपकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बाउंड कर दिया गया आप बस रुक गए हैं कहीं पे। सही। मुझे वो ना हर वक्त एक आवाज़ आ रही सी रहती थी, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो वो एक बंदे को खुश फहमियाँ भी होती हैं। सही। तो मुझे भी बहुत खुश फहमियाँ थी उस वक्त। ठीक है। तो फिर मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे ये IT की इंडस्ट्री क्योंकि शुरू से ही पसंद है, मेरा पैशन भी था।
पैशन ऐसा जिस तरह नहीं आप कह सकते कि मैं बहुत पैशनेट था और मैं बचपन से ही सोचता था मैं टीम, नहीं नहीं, इस तरह नहीं। बस एक अट्रैक्शन थी। लाइक मैं ब्लॉग स्पॉट होता था, उसके ऊपर ब्लॉग बनाया था हमने, बहुत 2005 की बात है ये। तब बहुत कम लोगों को पता होता क्या क्या होना है, तो तब मैं ब्लॉग्स लिखता था। ठीक है। तो ब्लॉग स्पॉट पे आज भी अगर किसी को ब्रांच chima.blogspot.com शायद मिल जाएगा डोमेन। अब तो ब्लॉग स्पॉट ही बंद हो गया। बंद हो गई अब। तो वो तब से ये था, तो मेरी एक अट्रैक्शन थी मुझे आईटी की तरफ। फिर जब मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा ही वाइट कॉलर किस्म का काम है, सही। तो बेसिकली जो एनवायरनमेंट है ना मीडिया इंडस्ट्री में, उसने मुझे थोड़ा सा बागी किया था। सही। तो थोड़ा गंदा एनवायरनमेंट, पैसे वैसे भी नहीं देते सही। गंदा ना कहें हम, अब मीडिया के सामने बैठ के मीडिया को गंदा कही जा रहे हैं। देखें, गंदा गंदा वर्ड जो है, वर्ड भी खुद गंदा हो गया हुआ है। गंदा का मतलब ये होता है कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं, हाँ ये कह सकते जो हैं पूरे कि हाँ, कुछ तालाब लोग को ऐसे गंदा थे है। जिनकी जी। वजह से तो वो फिर माहौल सारा गंदा कर देते हैं। हम्म, देखें, अब आप मीडिया से हैं, आपको पता है सैलरियां लोगों को कम मिलती हैं, ऐसे ही है। टाइम पे नहीं मिलती। अब वो सब लोग तो बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो, लेकिन जॉब भी बड़ी टफ है ये। नहीं हमारी बड़ी अच्छी थी। अच्छा। हमारी बहुत अच्छी थी, हम थोड़ा दूसरी साइड पे थे, टेबल के डेस्क के दूसरी तरफ बैठते थे। सही। हमारी थोड़ी जॉब अच्छी थी। सही हो गया। तो थोड़ा क्रिएटिव लोगों के साथ काम शाम करने का मौका मिला। ठीक है। थोड़ा मैंने ज़रा ज़्यादा मार्केटिंग में ही काम किया है मीडिया तो ये फिर ये सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का आइडिया मतलब कैसे, मतलब नहीं, ये कोई आइडिया कोई भी नहीं था, बस वो जॉब से निकले तो जॉब में रहते हुए मैंने उनको भी यही गाइड किया था कि भाई यार ये फ्रीलांसिंग आप करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। मतलब रोज़ सुबह उठो शिकार पे जाओ, मछली पकड़ो खाओ, रोज़ सुबह उठो शिकार पे जाओ, मछली पकड़ो खाओ। सही। तो उनको थोड़ा मैंने ये सोचने पे मजबूर किया कि भाई कुछ और भी तो, पूरी दुनिया यही तो नहीं कर रही होगी ना, कुछ और भी तो कर रही होगी। तो फिर वहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ था कि यार ये लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर कुछ मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे वो अपना सॉफ्टवेयर डिस्प्ले करते हैं, फिर जिनको ज़रूरत होती है वो परचेज़ करते हैं, तो ये एक पूरा बिजनेस है। सही। तो बजाय आप रोज़ क्लाइंट ढूंढो, आप अच्छी प्रोडक्ट बनाओ, एक्सपोजर के साथ आप इंटरनेशनल मार्केट को देखो, सही। तो चल जाता है बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। एक होता है बिजनेस, एक होता है स्टार्टअप, दोनों में क्या डिफरेंट होता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टार्टअप देखें, स्टार्टअप उस चीज़ को कहा जाता है, मतलब स्टार्टअप का लफ्ज़ सुन के तो यही लगता है कि ये मैंने एक शुरुआत की है। हाँ जी, स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन अगर इसको सही मानों में देखा जाए, जो सही टर्म्स हैं, तो स्टार्टअप वो टर्म उन बिजनेसेस के लिए बोली जाती है जो किसी ना किसी प्रॉब्लम को, किसी ना किसी मार्केट गैप को फिल कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, या किसी मार्केट गैप को फिल कर रहे होते हैं, उनको हम नॉर्मली स्टार्टअप का कहते हैं। कोई नई चीज मुतारिफ करवाना। हाँ, आप कह सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें स्टार्टअप का जो कल्चर है, जो स्टार्टअप बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो नॉर्मल बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में होता है कि आपने एक दुकान खोलनी है, आप वो दुकान रेंट पे लें, जाएं होलसेल मार्केट से माल उठाएं, दुकान में डालें, और फिर आप बस ग्राहक आएंगे और ग्राहक आएंगे तो आपका माल खरीदेंगे। ठीक है। ये है नॉर्मल बिजनेस का स्ट्रक्चर। ठीक है। उसमें कंपटीशन होता है, उसमें आपके इर्द गिर्द और भी 10 दुकानें होंगी, तो आपका एक कंपटीशन होगा, आप कम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं आप। ठीक है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। सही है। स्टार्टअप थोड़ा सा मुख्तलिफ है। स्टार्टअप में ये होता है कि आपका एक आइडिया होता है, आपको पता होता है कि यार मैंने ये काम, ये मसला है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, या ये गैप है, इसको हम फिल करेंगे, कुछ नई चीज इजाद करना, मुतारफ कराएंगे। ठीक हो गया। तो आप वो जब वो गैप फिल करने जाते हैं तो आपके पास एक आइडिया होता है, फिर उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले नॉर्मली एक MVP बनता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं उसको। ठीक है। वो जो MVP बनता है उससे एक थोड़ा सा आइडिया क्लियर होता है, या कि यार आइडिया प्रूफिंग कहते हैं उसको। तो आइडिया क्लियर होता है कि जी हाँ ये इसमें दम है, अगर हम ये, क्योंकि बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता ना कि मार्केट में आप नई चीज़ लेके आ रहे हैं तो क्या लोगों का रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होगा। फिर वहां से थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन का आइडिया होता है, फीडबैक मिलती है, उस फीडबैक के ऊपर फिर आप उसको इम्प्रूव करते हैं। सही। फिर उसको एक सही पॉलिश करते हैं। फिर आपको कुछ इन्वेस्टर आप लेके आते हैं, फिर वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं होती, उनमें प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम लगता है। सही। तो फिर वहां तक का जो सफ़र है वो इन्वेस्टर्स पूरा करते हैं आपका। सही। इन्वेस्टर्स आते हैं, फिर वो एक डे 1 पे आपकी एक वैल्यूएशन होती है। फॉर एग्जांपल आज आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, उसकी वैल्यूएशन है 100 रुपये, आपने उसका MVP लॉन्च कर दिया, बीटा लॉन्च कर दिया, थोड़ी ट्रैक्शन आनी शुरू हुई है, तो उसकी वैल्यू हो गई 500 रुपये।
सही। तो जिस बंदे ने 100 रुपए के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर आपको 10% के हिसाब से पैसे दिए थे, 10 रुपए, और 10% इक्विटी ली थी, ठीक है। जब वैल्यूएशन 500 पे जाएगी तो वो कहेगा यार मैं अपनी इक्विटी किसी और को दे देता हूँ, तो कोई और इन्वेस्टर आके उसका 10% ले लेगा और वो उस वक्त 500 की वैल्यूएशन पे 50 रुपए पे करेगा। सही। तो आपने जब इनिशियली 10% इक्विटी ली थी तो एक्चुअली में आप 40 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए स्टार्टअप से। ऐसे ही स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं हुआ लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है। सही। तो ये सफर चलता रहता है। इसमें तो रिस्क बहुत ज्यादा होगा ना, कोई नया आइडिया किसी के साथ शेयर करना और इन्वेस्टर ढूंढना कि यार मैं ये आइडिया मेरे पास है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो लोग तो बड़े डरते होंगे कि यार ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, फिर पैसे ना डूब जाए। नहीं, वो वीसीज होते हैं, वो बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सही। ठीक है। वो बड़ा टाइम लगाने के बाद और बहुत पूरी दुनिया के कल्चर देखने के बाद, स्टार्टअप कल्चर देखने के बाद, सोसाइटीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद, टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड, वो एक अदर स्किल तो है, दुनिया ही अलग है, वो लोग और है। जी वो लोग और हैं। और वो लोग जो हैं वो अगर 10 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 9 डूब भी जाते हैं, अगर क्योंकि स्टार्टअप बंद भी हो जाते हैं ना, 9 डूब भी जाते हैं, एक अगर चल जाता है तो वो 9 की जगह 90 की कमी पूरी कर देता है। सही। इसमें वो होता है। तो इसलिए ये वाली जो साइड है बिजनेस की, आईटी बेसिकली ये है सही आईटी बिजनेस। सही। दिस इज द परफेक्ट रूट। कोई भी आईटी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें या कोई भी आप आईटी का बिजनेस, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, सर्विसेज का बिजनेस होता है, ठीक है। सर्विसेज के बिजनेस में ये होता है कि यहाँ तो आप मेरे पास आएंगे, जैसे आपने मुझे आज ऑफ द रिकॉर्ड पूछा था कि आपके पास यहाँ लोकल लोग आते होंगे काम करवाने के, तो इस तरह आप मेरे पास आएंगे, मुझे ये काम कर दो, मैं कहूँगा ठीक है आप इतने पैसे दे दें मैं काम करता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं सर्विस देना, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन इसके लिए क्लाइंट हंटिंग एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, मतलब लगातार एक अमल है कि आपको पब्लिसिटी करनी है, नया क्लाइंट ढूंढना है। हाँ, वो यहाँ का क्लाइंट हो अगर आपको चाहिए, आपको इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो आपको क्लाइंट हमेशा नया नया ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही सर्विस का बिजनेस भी अच्छा, बट इसमें ये एक प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर सर्विस का बिजनेस होता है। फिर उस सर्विस के बिजनेस को फुलफिल करने के लिए हमें चाहिए होती है मैन पावर, और वो जो मैन पावर होती है एक्चुअली, वो जो हमारे बच्चे जो काम करने वाले, जॉब्स करने वाले, ये वो फिर होता यह है कि फिर हम उस कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ, जो 2010, 11, 12 से जो एक पहले एक बहुत बड़ा सैलाब आया था मोटिवेशनल स्पीकर्स का जी, और फिर उन्होंने जो तबाही फेरी है माशरे की, हर बंदे को उन्होंने कहा रेडी लगा लो पर जॉब नहीं करनी, तो वो सबने रेडी लगा ली। अब आईटी में रेडी लगाने का मकसद है कि सबने अपनी एक प्रोफाइल बनाई और मैं फ्रीलांसर बन गए। ठीक है, तो सबने कर लिया। फिर उसके बाद ये जो सर्विसेज वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, या सर्विसेज वाला जो मॉडल है, यहाँ पे पर्सनल प्रमोशन के ऊपर गेम होनी शुरू हो गई। उन्होंने बड़े बड़े ऑफिस बनाने शुरू कर दिए, लोगों को लैविश ऑफिस दिखाएंगे, वहाँ गेम्स हो रही हैं, खाने पार्टियाँ चल रही हैं। तो बच्चों ने यूनिवर्सिटीज़ में ही तय कर लिया कि मैं तो जी उस ऑफिस में जॉब करूँगा, मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। फिर बच्चे वहाँ जाने शुरू हो गए। तो बच्चों के माइंड में ये उनकी कंडीशनिंग हुई नहीं है कि यार आईटी के अंदर बहुत सारे डिवीजन्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज मॉडल के अंदर ही जाओ। अभी आप किसी से पूछ लें कि आपका आईटी का बिजनेस, वो कहेगा जी हम लीड जनरेशन पे काम कर रहे हैं, कोई कहेगा हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं, सब इसी तरफ लगे हुए हैं। सही। हालांकि इसके अलावा आप टेक पार्टनर बन सकते हैं। अब हम बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके टेक पार्टनर्स हैं। ठीक है। अब होता है ये कंपनी बैठी है यूएस में, उनके टेक पार्टनर्स हम हैं। हम उनसे पैसे नहीं लेते, हम उनसे शेयर लेते हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, तो पैसे अगर वो हमें $10,000 दे के हमसे अपना काम निकलवा लें, तो इट्स बेटर कि अगर हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, टाइम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम 6 महीने साल उनके साथ लगाएं और उनसे 15%, 20% की इक्विटी ले लें, जो कि शेयर होता है बिजनेस का। कल को साल बाद, 1.5 साल बाद, जब साल बाद उनकी कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर जाएगी, हम अपना 15%, 20% कैश कर लेंगे, और वो जो कैश करेंगे वो $1 लाख, $2 लाख में होगा। सही। तो समझ रहे हैं? तो इस तरह बिजनेसेस ग्रोथ है। तो जो बड़ी अमाउंट, जो बड़े चंक्स में जो अमाउंट पाकिस्तान आ सकती है ना, वो बड़े आइडियाज में आ सकती है। ये छोटे आइडियाज में हमेशा छोटी अमाउंट ही आएगी। लेकिन लोग कमा तो रहे हैं ना सर्विसेज। जी बिल्कुल कमा रहे हैं। इसमें तो हम खुद करते हैं सर्विसेज, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा सर्विसेज को, और मैं कह रहा हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया। अब कुछ और भी तो आना चाहिए ना मार्केट में। सही। हर बंदा ही सर्विसेज करेगा या हर कंपनी सिर्फ सर्विसेज करेगी?
कुछ साथ में और भी तो करना चाहिए ना। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, जी इंडिया जो है वो अगर 200-250-300 बिलियन डॉलर की सालाना जो है वो एक्सपोर्ट करता है आईटी की, जी हम शायद दो, आप बता रहे थे शायद दो भी नहीं है, 2 सवा 2 की है हमारी आईटी एक्सपोर्ट। इतना बड़ा फर्क, 1% पे हम खड़े हैं उनके। सही। अगर वो 200 हैं तो हम 2 हैं, ऐसे ही समझे। ये आपको क्या लगता है कि इंडिया में हर बंदा ही आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है या हर गली में कंपनी है? पाकिस्तान में भी यही हिसाब है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे जो पैसा आ रहा है ना, बड़े चंक्स में आ रहा है। वो लोग टेक पार्टनर्स हैं बड़ी कंपनियों के। सही। वो लोग जो हैं वहाँ बहुत सारा स्टार्टअप कल्चर है, इतना ज्यादा स्टार्टअप कल्चर है वहाँ पे, इंटरनेशनल। अब मैं आपको बताता हूँ, एक ओयो ब्रांड है इंडियन, ठीक है। ओयो रूम्स, ओयो होटल्स के नाम से, ठीक है। इंडिया में भी आप दुबई जाएंगे, इवन जो लोग दुबई गए हैं उनको उन्होंने देखा होगा, दुबई में भी है और भी कंट्रीज में है। तो ये फैल रहा है अब, ठीक है। ओयो रूम, उसका जो फाउंडर है 24 साल उम्र है उसकी। अच्छा। 24 साल एज है और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन आप मेरा से 2,500-3 हज़ार करोड़ डॉलर है, 2,500-3 हज़ार करोड़ है इंडियन रुपीस में। 2,500-3 हज़ार हाँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कोई भी जाके आइडिया देखिए, कोई भी जाके गूगल पे ओयो होटल्स की वैल्यूएशन की निकाल सकता है। ये तो बड़ी पब्लिक चीजें होती हैं। सही। इसमें कुछ हाँ, वो तो वैल्यू बहुत शदीद वैल्यू है, ठीक है। उसके उसके इन्वेस्टर कौन है? बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अंदर। सही। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। अब हम उन अंदाजा लगाएं आपके, गूगल इन्वेस्ट करता है वहां बहुत सारी कंपनीज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ने वहां बहुत बहुत सारे स्टार्टअप्स के अंदर। यहाँ मुझे बताया ना कोई इंटरनेशनल कंपनी आके, किसी बड़े ग्रुप ने आके यहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट की हो। एक वो एयरलिफ्ट कंपनी थी यहाँ पे, वो लाल से रंग के आपके डब्बे में घूम रहे होते थे। उनका बिजनेस क्या था पता है आपको? डिलीवरी कंपनी थी शायद। आप हिसाब लगा लें, वो ग्रोसरी डिलीवर करते थे घर में। हाँ। फिर उन्होंने बसें चला दी, फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। 80-85 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई थी उनके पास। वो भाग गए, चले गए, खत्म हो गई बात। ना हमारे पास कोई अच्छा बिजनेस आता है, ना कोई अच्छा स्टार्टअप, वो भी इंटरनेशनल थी, पाकिस्तानी लोकल नहीं थी। सही। ना कोई अच्छा स्टार्टअप निकलता है। हम बार बार कम्पिटिटिव मार्केट में घुसे जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक उबर आ गई, हमने उसकी तरह की 4 कंपनियां यहाँ पे लोकल खड़ी कर ली, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कंपनी अगर बनती है, हम उसके मुकाबले में 4 कंपनियां और उसी तरह की खड़ी कर लेते हैं। सही। तो कम्पिटेटिव मार्केट बना देते हैं। जब जितनी कम्पिटेटिव होती है उतना फिर वो आइडिया जो है मार्केट में उतना ग्रो नहीं करता। नहीं तो ये अच्छा नहीं है कि बाहर से कंपनी का ही है, तो हमने उसी तरह की कंपनी बनानी, तो रेवेन्यू हमारा अपना, हमारी अपनी कंपनी चलेगी। बहुत अच्छा है, पर कोई नया मॉडल तो लेके आए ना, कोई डिफरेंट चीज लेके आए, उससे वही उससे मॉडल बेटर लेके आए कुछ। वही मॉडल कॉपी कर, वो तो फिर कोई बात ना हुई। हाँ, ये चीज सही यार। यहाँ तो ये ना कि हमारे पास हुनर नहीं है। हमारे इंजीनियर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं सैलरी पे, ठीक है। तो मेरा सिर्फ ये है कि करें, आप अपना रोज़गार कमाएं। सारी कंपनी से भी गुजारिश है कि भाई आप अपना बिजनेस करें। मैं आपका बिजनेस रोक नहीं रहा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। मेरी सिर्फ गुजारिश है सबसे कि साथ में कुछ बड़ा भी प्लान करें। तो वजह क्या समझते हैं आपको, हमारे नौजवान क्यों इस तरफ नहीं आते? वो सिर्फ सर्विसेज की ट्रेनिंग नहीं है, इन्वायरमेंट खराब हो गया। जो आज बिजनेस कर रहे हैं वो 2010, 12, 9, 10, 8, 9 इस रेंज में जो लोग इंडस्ट्री में आए हैं ना, उन्होंने जो इन्वायरमेंट देखा है वो आज उसी माइंडसेट, ये सिर्फ माइंडसेट की गेम है, वो उसी माइंडसेट के साथ आज यहाँ तक खड़े हैं। ये कुछ नया नहीं सोच रहे, कुछ इससे बढ़ने की बड़ा कुछ नया सोच रहे हैं, बड़ा नहीं सोच रहे। बड़ा नहीं सोच नया सिर्फ यही सोचते हैं, मैं आपको बताता हूँ। नया ये सोचते हैं कि एक बंदा बाहर यूएसए में ले लिया, मतलब पार्टनर बना लिया या दोस्त बना लिया है, जो उसका इंटरव्यू करवाया वहाँ एक कंपनी के अंदर, ठीक है। उनको चाहिए, उनको एक डेवलपर चाहिए, प्रोग्रामर चाहिए। उनसे इंटरव्यू करवाया, उसकी 2-3 हज़ार सैलरी, 2-3 हज़ार डॉलर सैलरी सेटअप की। अब वो, उसका नाम है माइकल। अब ये मैं सूडो नेम्स बता रहा हूँ, माइकल है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में वो जो कंपनी बैठी है, वही काम माइकल के नाम से यहाँ पे सलीम बैठ के कर रहा है। सही, ठीक है। क्लाइंट को यही पता है कि माइकल कर रहा है, लेकिन काम यहाँ सलीम कर रहा है, ठीक है। 2-3 हज़ार डॉलर जेब में, यहाँ पे सलीम को दिया हमने $500, बाकी हमारे पॉकेट में। सही।
ये हमारा क्रिएटिवनेस है। आज अभी मैंने एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया सुना है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान में जिसका बहुत नाम है, ठीक है। उनका क्या है कि वो सुना है वहाँ इंटरव्यू करवाते हैं और फिर वहाँ से लैपटॉप शिप करवाते हैं यहाँ पे। जिस लैपटॉप पे इंटरव्यू हुआ होता है ना, वही लैपटॉप यहाँ आता है। अच्छा जी। फिर उसी लैपटॉप के ऊपर फिर सलीम बैठ के काम करता है। समझ गए? यानी कि वही एक बात जिसके अंदर हम बदनाम हैं, और मेरे माइंड में फिर वो चीज़ आ गई है, वो उसका भी आपसे थोड़ा सा करूँगा डिस्कस, कि 2 नंबरी लगाने में हम सबसे आगे हैं। अच्छा सर, ये तो खैर मतलब टेक्निकल बातें हो गई सारी, ये बड़ी लंबी मतलब चौड़ी मतलब जी थ्योरी है। ई कॉमर्स बिजनेस जिसको कहा जाता है, जैसे दराज है, अमेजोन है, और भी बेशुमार इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उतने लोग काम करने वाले नहीं है, या उतने लोग कमाने वाले नहीं जितने सिखाने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर ये भी इसी के रिलेटेड ही आईटी के अंदर ही आता है। आप YouTube सिखाना चाहते हैं लोगों को, आप कोर्स वोर्स बनाएंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, तो साथ आप अपना जो भी चैनल है YouTube का वो चला सकते हैं या नहीं? नहीं, ये काम कर सकते हैं, ये सिखा सकता हूँ, ये चला सकता हूँ। तो जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता वो सिखाना शुरू कर देते हैं। आपका खुद ही आंसर मिल गया आपको। सही, ये कि जो सिखाने वाले हैं उनका अपना कुछ नहीं है, जिसका अपना। अच्छा वैसे एक और बात है, मतलब अमेजोन है पाकिस्तान के अंदर, अलाउ करती पाकिस्तानियों को आप वहाँ पे काम कर सके जाके? अकाउंट बंद हो जाते हैं। क्यों, वजह क्या है? बस हमारी कुछ हरकत ही ऐसी हैं। हम बेसिकली एक, आई एम सॉरी बट हम एक बेसिकली ना एक बेहंगम, बेडंगम, बदतमीज, बेईमान टाइप के लोग हैं। सही। तो बहुत सारे लोग हम पे एतबार नहीं करते। लोगों को बहुत गुस्सा आएगा इस बात पे, बट रिजल्ट आपके सामने है भाई, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? रिजल्ट आपके सामने है। सही। अमेजोन को पता चल जाएगा अगर आपका कोई वीए पाकिस्तान में बैठा हुआ है, अकाउंट बैन कर देते हैं। बहुत सारे अकाउंट बैन होते हैं, आप देखें, जाएं गूगल पे, आप इंटरनेट पे जाएं, आप लोगों से बात करें जो अमेजोन करते हैं, आपको बताएंगे कितने कितने अकाउंट बंद होते हैं। अकाउंट बैन हो जाते हैं, लोगों की पेमेंटें फंस जाती हैं। तो ये है, अगर इतने ही हम बड़े ही सुलझी हुई कौम होते तो आज इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ बैठी होती। अच्छा, फिर मैं वो बात करूँगा, लोग अक्सर माइंड करते हैं कि यार आप जो ना पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसकी जिंदा मिसाल ये है, जैसे मैंने अभी अमेजोन का जिक्र किया, इंडिया के अंदर अमेजोन ने अपना हेड ऑफिस बनाया है, ऑफिस मतलब पूरी बिल्डिंग खड़ी की है, वहाँ अमेजोन ऑफिशियली अवेलेबल है। ऑफिशियली अवेलेबल यहाँ पर मार्केट का भी अगर देखें दुबई बहुत छोटी सी मार्केट है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज आके बैठती हैं। ऐसे ही है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी कंपनीज आ सकती हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट का भी कोई इतना वो नहीं। अब देखें ना, 70-80 साल का बाबा अगर पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, उसको क्या पता आईटी और बिजनेस ये चीज़ें, उसको कोई आइडिया नहीं है। उसको ये ना बात करें फिर ना वो हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाता है जी आप हमारे खिलाफ बोलते हैं। और ये मैंने कुछ 1-2 वीडियो में पहले भी कहा है कि इनको आईटी के अलिफ बे का भी नहीं पता ही है, सिर्फ इनको ये पता है कि हमने सड़कें बनानी है, हमने पुल बनाने हैं, बस इसके आगे कुछ सोचते भी नहीं है। भाई गौर भाई देखिए, आप मुझे बताएं कि जो बंदा 70 साल एज है, 75 साल है, बीपी का मरीज है, शुगर का मरीज है, डायबिटीज़ है, उसको चलने फिरने से भी आवाज़ आ रहा है, ठीक है, और इस एज में वैसे भी इंसान मेंटली तौर पे भी थोड़ा वीक हो जाता है, वो क्या सोचेगा आपके लिए और क्या पॉलिसी। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उन्होंने पासवर्ड ले लिए हुए हैं, उनकी तरफ से क्या फर्क पड़ता। देखें अल्टीमेटली ना, हमारे लोगों को देखें, आईटी एक ऐसी फील्ड है जो जिसकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो कम हैं गवर्नमेंट के ऊपर। सही। इस फील्ड में अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है, आप आइडिया जनरेट करें, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में सारे इदारे आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। ये बात हकीकत है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक बिजनेस कर रहे हैं ना, अगर जो टेक बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इजीली जो है ना पाकिस्तान में कदरे बाकी बिजनेसेस के इजी कर सकते हैं उसको। सही। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, और आप यूएसए में अपनी एंटिटी रजिस्टर कर लेते हैं, या आप दुबई में चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टर्स भी तो वहीं से आपको होगा, फिर आप अपना पैसा वापस री इन्वेस्ट पाकिस्तान में कर सकते हैं, अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में रख सकते हैं। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे यार अभी तुम पाकिस्तान की बातें कर रहे हो, अभी तुम कह रहे हो बाहर जाके कंपनियां। भाई आप अगर बाहर जाते भी हैं, वहाँ कंपनीज बनाते हैं, वहाँ इन्वेस्टरों से पैसा लेते हैं, ऑपरेशन तो सारे आपने आगे यहीं से पैसा तो अल्टीमेटली यहीं ड्राइव करना है आपने, ठीक है।
हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जो जब ऐसा सब कुछ होता है तो यहाँ सिर्फ गिने चुने ऑपरेशंस रखते हैं, बाकी बाहर निकल जाते हैं। सही। अच्छा, मैं मतलब मेरे माइंड में आया, थोड़ा सा हम जो है ना वो सियासत की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। आज से 2-3 साल पहले जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस दौर में थोड़ा सा आईटी के ऊपर काम हुआ था, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो एक फीमेल थी, उनको खान साहब लेके आए थे, आईटी का मिनिस्टर बनाया था गूगल से शायद। जिनको मतलब हायर किया। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल वो फीमेल थी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हाँ ठीक है, बस इतने क्योंकि काफी। मुझे ये पॉलिटिकल वॉरियर से बहुत डर लगता है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, तो एक वो थी, एक वो अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि कि एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जब आता है, इंडस्ट्री से आता है उठ के, तो वो थोड़ा सा डिसीजन जो है वो अच्छा ले सकता है। बेहतर डिसीजन ले सकता है आईटी वालों से लिए। दूसरा एक मुझे वाकया याद है कि रज़ाक दाऊद साहब थे शायद एडवाइज़र इमरान खान के, तो उन्होंने अमेज़न के साथ से अप्रूवल ली थी कुछ आई थिंक 27 या 28 कंपनीज़ की, जो पाकिस्तानी कंपनीज़ डायरेक्ट अमेज़न के ऊपर बिजनेस करेंगी। अच्छा। क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान तो बैन है ना, पाकिस्तान से आप अमेज़न पे बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो उन कंपनीज को, स्पेसिफिक कंपनीज के लिए अप्रूवल, स्पेशल अप्रूवल ली थी, और वो आज कर भी रही है शायद, जिसमें बहुत बड़े नाम है, सियालकोट से, फैसलाबाद से, कराची से, लाहौर से, जो बड़ी हमारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। वो लोग काम कर रहे हैं। तो सही। एक मुझे वो वाकया याद है। इसी तरह के कुछ और वाकयात है, जैसे बैंकिंग में मैं आपको कह सकता हूँ कि उसी दौर में आई गेस जो एक बहुत बड़ा वॉलेट है इंटरनेशनल पेमेंट्स पाकिस्तान लाने के लिए, पेयोनीर के नाम से, जी। वो उसने जैज़ कैश के साथ और HBL के साथ और फैसल बैंक के साथ और बहुत सारे बैंकों के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स किए थे, और वो डायरेक्ट बैंक में क्विकली पैसे विद इन सेकंड्स आ जाते हैं। तो वो भी एक इनिशिएटिव। तो इस तरह के चीदा चीदा मुझे कुछ वाकया याद है, लेकिन ये हरगिज़ को बंदा ना समझे कि ये सिर्फ उसी दौर में हुआ है, उससे पहले भी कुछ काम हुए हैं, सही। कुछ अभी भी हो रहे हैं काम। ठीक है, अभी एक वो उन्होंने एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक निकाला है, एक ई प्रोग्राम समथिंग करके, तो अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। सही। बात ये नहीं है कि ये काम जो है ये किसके दौर में हुआ, इससे क्रेडिट लेने की कोई बात नहीं है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये इतने सस्ते से काम होगा नहीं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ पे इतनी पुरानी तालीम दी जा रही है आईटी की, जिसकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। सही। तो वहाँ तवज्जो देनी चाहिए। ये इक्का दुक्का छोटे मोटे कामों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ करिकुलम चेंज करें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रन करें, सही। और जो आने वाले बच्चे हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि वो बड़ा सोच सकें। अभी बच्चा इतना ही सोचता है कि भाई किस ऑफिस में कैफ़े अच्छा है, किस बिल्डिंग में गेम्स अच्छी पड़ी हुई हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, स्वैग से जाऊँगा। बच्चे के पास कैरियर डेवलपमेंट के कोई चांसेस नहीं है, कैरियर काउंसलिंग कोई नहीं करता। सही। ये वो करने वाले काम। मैक्सिमम हमारी सोच $500-600 तक की। बस 1000 से ऊपर तो मैं समझता हूँ, $1000 जो है वो हमारा $1000 बच्चा कमाना शुरू किया, माँ बाप कहता है बच्चे ने हमारी नवाब बन गए। तारीख बदल दी है। ठीक है, सही। और इतनी छोटी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, बात थोड़ी सी जो है ना वो टेक्निकल पॉइंट से निकलते निकलते आगे चलेगी। हम आए थे बेसिकली सक्सेस स्टोरी के लिए। तो अच्छा मुझे बताएं कि स्टार्ट हमने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कैसे, फिर फर्स्ट क्लाइंट कहाँ पे था, किसको हायर किया, कैसे किया, फर्स्ट सर्विस कौन सी दी, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया और कितने पैसे कमाए? अच्छा, ये पैसे कमाए तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं बता सकता हूँ पहली दफ़ा में। लेकिन आज मुझे अगर एक दोस्त आए तो उन्होंने पूछा आप महीने के कितने पैसे कमाते हैं, मैं भी पूछूंगा इसके तो बाद। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सैलरी लेता हूँ कंपनी से। तो उन्होंने अगला सवाल किया आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं। ज़ाहिर जब सैलरी की बात है तो फिर यही आता है कि जॉब तो करना हमारे चाहते हैं। ये देखें, यहाँ से एक डायलेमा ये समझ में आता है कि हमारे लोगों को कंपनी स्ट्रक्चर ही नहीं पता, कैसे- बिजनेस स्ट्रक्चर ऐसे ही नहीं है। पता। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब वापस आपके सवाल पे आते हैं। जी। सबसे पहले मैं 2014 के अंदर 2014 में हमने एक पहला प्रोडक्ट बनाया था क्लासी एड्स के नाम से। ठीक है। मेरे एक दोस्ती हैं, अब उनसे मुलाकात नहीं होती, ज़रा मसरूफियत ज़्यादा होगी काम में। मसरूफियत ज़्यादा होगी, वो अपनी ज़िंदगी में मगन है अपनी। तो तब उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी। तो उमर अजीज़ नाम है उनका। सही। ठीक है, और उनके साथ मिल के मैंने क्लासी एड्स नाम की एक प्रोडक्ट तैयार की थी। ठीक है। और ये वर्डप्रेस का एक थीम था, और
ये क्लासिफाइड जैसे OLX है, इस हाँ तरह जी। की अगर आपने सिस्टम तैयार करना है तो ये 2 मिनट में आप तैयार कर सकते थे। सही। और ये बहुत एक इन डिटेल बना हुआ सिस्टम था। हम्म। ये हमने बनाया था 2014 के अंदर। ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि जो हमारी जो फर्स्ट पेमेंट थी वो शायद कोई $600 थी। जो क्योंकि हमने जब लॉन्च किया था वो शायद उसको 10-15 दिन के जो सेल्स हुए थे हमारे, वो नेक्स्ट मंथ हमें रिसीव हुए थे, तो वो कोई तकरीबन कुछ 600 या समथिंग, मुझे इतना ही राउंड अबाउट इतने ही पैसे थे। सही। और वो को 10 दिन बाद हमारे बैंक में आए थे, मतलब ड्यू डेट से, तो बड़े खुश थे हम कि हमने इतने पैसे कमा लिए। उससे पहले मैं ऑब्वियसली अच्छे काम कर रहा था कुछ लोगों के साथ। फिर वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और वो फिर मैंने और उमर ने तकरीबन कोई 1-1.5 साल, प्रॉबेबली 2 साल शायद, इकट्ठे काम किया। बट वो कुछ हमारे दरमियान कुछ ऐसे इख्तलाफात हो गए। इख्तलाफात तो नहीं मैं कहूँगा, बट जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपका माइंड कुछ और कह रहा होता है, पार्टनर का कुछ और, तो ऐसे ही। अलाइनमेंट नहीं होती। हमारी कुछ अलाइनमेंट नहीं हुई तो हम सेपरेट हो गए। सही। तो फिर वो क्लासी एड्स जो है वो उमर ही उसको रन करता रहा, उसने किसी और डेवलपर को या प्रोग्रामर को ले लिया, तो कहता मैं निकल गया बीच में से टोटल। सही। फिर 2015-16 के अंदर 16 के अंदर मैंने एक ई कॉमर्स जो आप कह रहे हैं, ई कॉमर्स का एक पूरा सिस्टम तैयार किया था हमने, एक्स शॉप के नाम से। एक्स शॉप। हाँ ठीक है। और उससे फिर हमने, अच्छा ये जो पहला जो प्रोडक्ट था वहाँ हमने एक नहीं फिर 1-2 और भी प्रोडक्ट बनाए, तो हमारा जो मंथली रेवेन्यू होता था वो तकरीबन कोई $3,000-3,500 होता था। ठीक हो गया। हम दोनों का। तो स्टार्ट में $3,000-3,500 आइडिया करें आप, 2014-15 की बात हो रही है ये। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जब जाते हैं, जब आप प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं और प्रोडक्ट को बेचना आपको आ जाता है और आपको मार्केट प्लेसेस की समझ आ जाती है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आपका रेवेन्यू रिकरिंग होता है। रिकरिंग का मतलब है कि ये हर महीने आना है। लाइक आपका अब हम यहाँ बैठे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी 20 प्रोडक्ट लाइव है इस वक्त। सही। तो जितनी देर में पॉडकास्ट कर रहे हैं शायद को 2-4-5 सेल्स हो चुकी हूँ, तो यहाँ बैठे बैठे $400-500 आ चुका होगा अकाउंट के अंदर। ऐसे ही है। ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये है ओरिजिनल बिजनेस, ये है सैस बिजनेस। सही। अगर मुझे क्लाइंट हंटिंग करनी तो जितनी देर में आपसे बैठ के बात कर रहा था उतना मेरा टाइम वेस्ट होना होता, वेस्ट हो रहा था। बिल्कुल सही है। तो ये फर्क है। मैं क्लाइंट एग्री होता है नहीं होता, ये बात की बात है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को यही गाइड करता हूँ कि भाई आप करें जो मर्जी करें, पर साथ में सैस बिजनेस पे काम करें, वहां से पैसे बना सकते हैं आप। और मैं अब आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट हमने फिर एक प्रोडक्ट बनाई एक्स शॉप से मैंने अच्छे पैसे बनाए। लेकिन 2020 अप्रैल 2017 को हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी लिस्टिंग प्रो के नाम से, और आज 2025 आ गया। वो आज की डेट तक वो दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में। हाईएस्ट सेलिंग, अच्छा, पूरी दुनिया की। सही। ठीक है, पूरी दुनिया की हाईएस्ट रेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतने साल गुजरने के बाद वो वीकली चार्ट्स के ऊपर नंबर 1, मंथली चार्ट्स पे नंबर 1, एनुअली नंबर 1, उसके ऊपर पूरी दुनिया में फीचर लिखे जा चुके हैं, आर्टिकल की। कोई भी आप गूगल पे लिखें बेस्ट डायरेक्टली लिस्टिंग प्रोडक्ट, तो लिस्टिंग प्रो का नाम आएगा। फिर उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हमने पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड किया, जिसमें मेडिकल प्रो, इवेंट्स के लिए इवेंट प्रो, और इस तरह की बहुत सारी, हमने पेट प्रो, ब्यूटी प्रो, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए। 18 नीश है टोटल हमारे पास। सही। तो ये जो है, ये हम इसके ऊपर हम कोई तकरीबन को $3 मिलियन का बिजनेस कर चुके हैं अभी तक। $3 मिलियन का? $3 मिलियन प्रोडक्ट सेलिंग से। सही। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट सेल होता है ना, तो फिर आपका स्टार्टअप्स के साथ कनेक्शन बन जाता है। तो क्योंकि ये सारी प्रोडक्ट स्टार्टअप्स यूज करते हैं। सही। आम बंदे का काम नहीं है, आम बंदे को इस्तेमाल ही नहीं है। तो वो जो स्टार्टअप्स हैं, फिर उनके साथ हमारे टेक पार्टनरशिप्स हो गई। उन स्टार्टअप्स को फिर हमने बहुत ज्यादा और सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ये जो लोग आज लीड जनरेशन के लिए बैठे होते हैं कि लीड्स कहाँ से आएंगी, बिजनेस कहाँ से, तो अब एक प्रोडक्ट बना लें, आप लीड्स खत्म नहीं होंगी। सही। ठीक है, तो फिर हमने उन स्टार्टअप्स के साथ काम किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो, हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन है, जो प्रोडक्ट कंपनी है जिसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अभी फिर उसके बाद हमने फ्रेमवर्क्स बनाए जो कि डेवलपर्स यूज़ करते हैं और अपना काम को आसान करते हैं। तो उसके ऊपर एक पूरी मार्केट प्लेस बिल्ड की, और भी बहुत कुछ फिर बड़ी प्रोडक्ट्स हमने बनाई। तो जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी है, इसकी तकरीबन कुछ $6 से $7 मिलियन की वैल्यूएशन है आज के। $6-7 मिलियन जी, ये आज की डेट में। अब आगे सवाल वो वाला जो भी थोड़ी देर पहले आपके दोस्त ने पूछा, मंथली कितना कमाते हैं? ठीक है, मैं सैलरी लेता हूँ। एक आइडिया एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछते किसी से भी। देखिए मेरे सही बात बताऊँ आपको,
मुझे अभी दिसंबर गुजरा है, अभी हमारे अकाउंट्स हो रहे हैं साल के, और शीट्स वगैरह मतलब वो सब काम हो रहा है, अकाउंट्स वाले कर रहे हैं, ऑडिटर कर रहे हैं। 5 फिगर है, 6 है, 7 है। वो मैं आपको अगर 1 मिनट दें तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ई कॉमर्स वाला बता सकता है आपको महीने में कितना माल बिका, सही। ठीक है। फ्रीलांसर बता सकता है इतने का मैंने क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, इतना पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। कंपनी, आप नेस्ले वालों को जाके उसके किसी सीईओ को या डायरेक्टर को पूछेंगे आप महीने का कितना कमाते हैं, वो आपको नहीं बता सकता। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब किसी भी कंपनी को, कोक वाले को जाकर पूछेंगे कितने मतलब, वो नहीं बता सकता। क्योंकि हम कंपनीज में ये होता है कि मैं सैलरी लेता हूँ, मेरी एक मंथली सैलरी है जो मुझे कंपनी यहाँ काम करने के पैसे देती है एज अ सीईओ। तो मेरा काम सिर्फ ये होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, मेरा सिर्फ ये काम होता है। तो उसकी मैं सैलरी लेता हूँ, और सैलरी मेरी इतनी है कि मैं साल में छुट्टियों में बच्चों को लेके पाकिस्तान से बाहर भी चला जाता हूँ महीना डेढ़ के लिए। यहाँ पे भी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, और मेरी को बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात है नहीं, तो सादी ज़िंदगी है बिल्कुल, तो अच्छी गुजर रही है। अब आ जाता है कंपनी की तरफ। तो कंपनी का जब सालाना या क्वार्टरली ऑडिट होता है, उसमें से जो प्रॉफिट्स निकलती हैं, मैं कंपनी में हाईएस्ट स्टेक्स हैं मेरे कंपनी में। अच्छा। सबसे ज़्यादा शेयर्स कंपनी में, बिजनेस में मेरे हैं। ठीक है। तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ अमाउंट हम पे आउट करते हैं, और कुछ अमाउंट जो है वो री इन्वेस्ट होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ बफर पेमेंट्स होती हैं। तो वो कंपनी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो हम पे आउट्स करते हैं वो हम अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल के ऊपर तो नहीं खर्च करते, वो बड़ी अमाउंट्स होती हैं, उनको फिर कहीं अपनी वेल्थ मैनेजमेंट में, कहीं इन्वेस्टमेंट में, कहीं कुछ हो तो कर लेते हैं। सही। हम और कंपनीज एक्वायर भी करते हैं। आईटी वाला बंदा कभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है? देखिए, ये गलती मैंने की थी। अच्छा। तो मेरे दोस्त है, एक बहुत बड़े भाई, बड़े प्यारे भाई हैं उमैर, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये प्रॉपर्टी में ये कर लो, वो कर लो, तो मैंने कर लिया। अब 200 का डॉलर था, तो हमने कोई पैसे खर्च किए, तो अब 280 का डॉलर है। तो अब वो मुझे कहते हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सही। तो मज़े की बात यह है कि मैं जब उनको अकाउंट्स करके देता हूँ तो मैं कहता हूँ मुझे 15 लाख का नुकसान है या 20 लाख का एक प्रॉपर्टी में या नुकसान है। तो वो कहते हैं वो कैसे, तुम्हारी तो इतनी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। मैं क्या भाई, उधर से डॉलर भी तो बढ़ गया 80 रुपये। वो कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं कैलकुलेट करो। तो मैं क्या भाई, मेरे तो उसी तरह ही कैलकुलेट होंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि मैं लेकिन वो दो के वो एक गलती हो गई अब, लेकिन मैं ज़्यादातर अब आईटी में इन्वेस्ट करना पसंद। ये मैंने सवाल नाज़रीन इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खैर लीगल तो नहीं है प्रॉपरली, जैसे क्रिप्टो का बिजनेस है, क्रिप्टो ट्रेडिंग जिसको कहा जाता है, वो लीगल तो नहीं है। तो अक्सर ये लोग कहते हैं ये प्रॉपर्टी छोड़ें, क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करें आके, यहाँ पे प्रॉफिट आपको ज्यादा निकलेगा। तो मैंने उस सेंस से सवाल किया कि आईटी वाला बंदा भी कहीं प्रॉपर्टी में जाता है कि नहीं जाता है। नहीं, मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करता। मैंने वैसे उससे 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 मतलब वो कहते हैं ना रिलेटेड सवाल किया कि वो करते हैं या नहीं करते। मुझे स्टार्टअप्स पसंद है। सही है। मुझे स्टार्टआप्स बहुत पसंद है। अच्छा, सर्विसेज जो आप देते हैं सारी, सॉरी सर्विसेज कह रहे हैं, जो आप डेवलपमेंट करते हैं सारी सॉफ्टवेयर की, पाकिस्तान के अंदर भी सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ कंट्री? सारी अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर यहाँ से परचेज कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर ले। उसको सर्विस उसके बाद क्या चाहिए होती है, कस्टमर सपोर्ट चाहिए होती है कि कोई प्रॉब्लम आ गया तो हेल्प चाहिए होती है, दैट्स इट। सर्विसेज तो यहाँ के लोग तो कुल इलम है ना, सर्विसेज किसी और कोई बंदा आ जाता है कि मेरी ये कंपनी है, मुझे इसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, हाँ, तो नहीं वो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, एक तो यहाँ के लोगों के साथ काम करना, जो वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं बस इतना ही कहूँगा, बाकी बात पैसों की नहीं है। आसान मैं आपको बताया था फार्म जो वो ये कहना चाह रहे हैं, हल्की सी भी खराबी आ गई है, कोई मसला हो जाए ना, तो फौरन तो गाली गलौज आई समझ नहीं कि यार ठीक करने का टाइम लगना है। यहाँ के लोगों को एक्चुअली में ना थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो इनका आइडियाज़ कंप्लीट नहीं होते और इनको खुद कुछ नहीं पता होता। सो हम लोग आती हैं, किसी को मतलब जो काम हमें नहीं आता हमें, तो किसी को हायर कर लो, वो कर देगा। लेकिन हमारे काम में ऐसा नहीं होता। अगर आप ये भाई जो कैमरे के पीछे ये बता रहे थे कि गारमेंट्स का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं ऑनलाइन, इनको पता है कि कौन सा कपड़ा बेचते हैं, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कहाँ बेचना है, किस तरह का सिस्टम करना है, तो हमें नहीं पता ना। ये हमें पहले पूरे का पूरा आइडिया देंगे तो हम इनको सिस्टम बना के देंगे, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन यहाँ के लोगों का यही प्रॉब्लम, वो कहते हैं हाँ मैं कपड़ों का, तू बना ला है अपने तरफ कुछ,
तो वो ना उनके साथ वर्किंग आइडिया भी आपने करना है, नई हाँ, चीजें आपने बतानी है हमें कि भाई आप इस तरह से करें, आप इस तरह से गाइड भी आपने करना है। वो जो हम कर लेंगे अगर हम अपना आइडिया में, तो वो कल को कि मैं जी चाहता ही नहीं सन, तो उनको ये नहीं लगता कि ये करने में बनाने में टाइम बहुत लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो एनीवे कट टू शॉर्ट ये है कि हम पाकिस्तान में तो मैंने आज तक काम नहीं किया, इंटरनेशनली हम करते हैं। वो भी हम उधर भी ज़रूरी नहीं कि हर बंदे के साथ ही करना है, सही, जिसके साथ अच्छी डील बन जाए उसके साथ। यही वजह है ना, हाँ बस यही पैसों की वजह तो नहीं कि गोरे पैसे वो ज्यादा देते हैं यहाँ पर, वो भी है, वो भी पैसे, वो भी वजह है। तो बिजनेस तो पैसों के लिए होता है। सही। और मैं तो प्योर बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे किसी ने देना, कोई बड़ी छलांग लगाए 1000 दे दे। यहाँ आप किससे पूछ ले, मांग लेंगे आपके, मुझे 50 लाख चाहिए इस काम का, वो कहेगा तेरा की जाना है, तू तो मैं उंगली मारनी है, उंगली मारने तेरे यहाँ, तो वो फिर उनको कौन समझाए कि मेरा क्या जाना है। ऐसे ही है। ये नाज़िम बड़ा पॉइंट की बात की इन्होंने। अक्सर लोग ये कह देते हैं कि भैया आपके 10 मिनट लगने या 20 मिनट लगने, उनको ये नहीं पता कि ये चीज सीखने के लिए, ये यहाँ तक पहुंचने के लिए पीछे 8 10 साल 15 साल की मेहनत है। वो सारी मेहनत करके भी यहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंच के भी 2 ग्राम मार के तेरे को 10-20 लाख जी पाए, फिर लाना था सारे बिजनेस पे। सर हमने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, ठीक है, जिसमें लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आता सिखाने के लिए कि हम कुछ जो नई जनरेशन है हमारी, उनको बेहतर तरीके से सिखा सके या अच्छे सीधे रास्ते पे लगा सके, जो गलत ट्रैक पे वो चल रहे हैं। तो आपको ये इनिशिएटिव ले ना यंग जनरेशन के लिए। देखिए मैं कभी कैमरे के सामने आके ये बताने में और चीज़ों, मुझे कभी कोई ना तो कोई फ़ायदा होता है ना कभी खुशी हुई है। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे ये महसूस हुआ है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सही। लोग अपने अपने बिजनेस चमकाने के चक्कर में बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं। बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं, बट बच्चों को ये नहीं समझ आ रही कि उनके मेहनत के ऊपर जिनके लिए वो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, वो उनसे 100 गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। सही। ठीक है, तो बच्चे वो कैसे कर सकते हैं? मतलब ये बच्चा यूनिवर्सिटी से निकला है, वो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, लेकिन वो जिसके लिए काम कर रहा है वो और ज़्यादा। पहले तो बच्चे एक्सपर्ट बने, सही, वो जॉब्स करें, बिल्कुल करें, ये फ्रीलांसिंग के चक्कर में ना पड़े। पहले हाथ ये मेरा सबसे, और इसके ऊपर हम एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, यूथ नेटवर्क। बस एक यूथ नेटवर्क बिल्ड करना चाह रहे हैं, बच्चों को जोड़ना चाह रहे हैं, उनको अवेयरनेस देंगे। और मैं ये बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं। नहीं जी नहीं, हम 1 रुपया हम चार्ज नहीं करना चाहते और ना ही करेंगे इंशाल्लाह, ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा। क्या बात है। और ट्रेनिंग्स भी देंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देंगे, यहाँ किसी ने आना है यहाँ ट्रेनिंग देंगे, कोई अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट शुरू करना चाह रहा है, वो हमसे गाइडेंस लेना चाह रहा है, हम फुल गाइड करेंगे, हम उनको जो मैक्सिमम टूल्स हो सके वो दे देंगे। सही। जो उनके लिए कर सके करेंगे, लेकिन इतने से कुछ नहीं होना। ये जितना माहौल खराब हो गया हुआ ना, ये ठीक करने में भी बहुत साल चाहिए। तो हम एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप जैसे भाइयों के साथ मिलकर अवेयरनेस, ताकि बच्चों को अवेयरनेस मिले कि आप पहले एक्सपर्ट बने, लेकिन सोचें बड़ा। हमारे बच्चे यहाँ पे एक्सपर्ट बनने के बाद क्या करते हैं? कल ही मेरी एक बंदे से बात हुई, वो बच्चा ठीक ठाक एक प्रोडक्ट कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है। सही। तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई आगे का क्या प्लान है? तो वो कहता है मैं आगे ना अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। अब मैं इसके आगे क्या जवाब दूं? ठीक है, तो हमारे बच्चों को लगता है पैसा ज्यादा होगा, हमारे बच्चों को लगता है कि फ्रीलांसिंग ही दुनिया है। सही। और यही वो वर्ल्ड है जहां से पैसा बनता है। ये वो वर्ल्ड नहीं है। दुनिया में 50 और तरीके हैं। आप एक अच्छे काम करने वाले हैं, आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, या आप अच्छे बिजनेस माइंडसेट के बंदे हैं, आप बड़ा सोच सकते हैं, बड़ा प्लान कर सकते हैं, लोगों से कोलैबोरेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारी, ठीक है, या कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे माइंड में सवाल आ रहा है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मतलब बच्चे जिनको यंग जनरेशन जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ बड़ा सोचे, कुछ बड़ा वो करना चाहते हैं, घर वाले नहीं करने देते। मेरी बात स्टार्ट हुई थी कि सब बच्चे जॉब करें। अच्छा, जॉब के साथ साथ उसको साथ, जब आप जॉब करेंगे ना, वहां पे आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, वहां से आपको प्रोज एंड कॉन्स भी मिल जाएंगे कि क्या मुझे करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना, ये आप डिसाइड कर लेंगे। सही। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे उस बिजनेस में जहां पे आप जॉब करें, आपको ये समझ आ जाएगा ये बिजनेस कितना ल्यूक्रेटिव है, और मैं अगर ये करता हूं तो कितनी ग्रोथ है,
या मैं कुछ और बड़ा सोचता हूँ, तो जिन क्लाइंट्स के लिए आप काम कर रहे होंगे वहां बैठ के उनके बिजनेस मॉडल को भी समझने की कोशिश करें सही। कि अगर ये बंदा मुझे पैसे दे के काम करवा रहा है तो ये कौन सा बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। तो अपने दिमाग के दरीचे खोलें, हर वक्त दिमाग में अपवर्क फाइबर यहां से बाहर निकल जाए भाई। हर वक्त लीड जनरेशन ये वो, तो हमारे बच्चे क्या है ना, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हुए हैं। तो क्योंकि पता नहीं क्या बहुत सारे लोगों ने बेचा ही है उनको इतने साल। अच्छा, जैसे हमने पहले स्टार्ट में अमेजोन की बात की थी या ई कॉमर्स कोई भी बिजनेस उसकी बात की थी, जो लोग पहले ये सीख चुके हैं, जो सीए बन चुके हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उनके लिए यहाँ पे आना सीखना आसान है। देखिए अमेजोन पे अगर आप अमेजोन करते हैं, पहले तो आप अपना को ब्रांड बिल्ड करके दिखाए ना लोगों सही। को। मैंने आपको अब यहाँ पे आपके साथ बात करते हुए अपनी कितनी प्रोडक्ट का नाम लिया, 1 2 3 4 5 6, मैं पूरी जर्नी बता दी आपको। ठीक है। और ये पब्लिक है, कोई भी जाए जाके सर्च करे उसको सब प्रोडक्ट मिल जाएंगी, मेरा नाम भी मिल जाएगा, उनकी सेल्स भी मिल जाएंगी, बिजनेस भी मिल जाएगा, जितने मैंने नंबर्स बोले हैं सारे वेरीफाई हो जाएंगे। सही। अमेजोन वाला एक बंदा आपके साथ बैठ के कहता है कि मैंने $2 मिलियन कमाया है, तो वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल तो मैं हूँ, मैंने कुछ 3 4 महीने 6 महीने लगा के जो ना अमेजोन सीखी है, सीए बन गया हूँ या मतलब कुछ भी कर रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, वो अब उनके पास काम नहीं है, वो सीए बन के तो बैठ गए हैं, ना वो क्लाइंट मिल रहा है आगे से, ना वो काम, कुछ भी नहीं है। वो बंदा पहले से काम कर चुका है, वो इधर आ जाए, अगर आपके पास आ जाता है सीखने के लिए, तो उनके लिए सीखना ज्यादा आसान होगा। नहीं, डिपेंड करता है ना वो क्या सीखना चाह रहा है, क्या सीखना चाहता है। ठीक है, ये सबसे अहम है। और वो जो सीखना चाह रहा है वो किस कंडीशन में आ रहा है, क्या वो जस्ट मजबूरी में आ रहा है कि उस पर काम कोई नहीं है करने को तो वो आ जाएगा, ठीक है, या उसको रियल में लगता है कि नहीं यार इस काम में बाय चॉइस आना चाहता है कि भाई ये एक अच्छी चीज है, अगर मैं ये करूंगा तो ये एंड आएगा। तो पहले इस दुनिया को थोड़ा समझे, वो ही अवेयरनेस हम देंगे। सही। पहले लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो क्यों आए इस फील्ड में, सही, वो सैस बिजनेस में आए क्यों, तो पहले हम थोड़ी अवेयरनेस देंगे, उनको बताएं। जैसे मैं बार बार ये बातें कर रहा हूँ आपसे कि लोग वेरीफाई करें, वो बंदा को बात करे उसको वेरीफाई करें जाके। सही। यहाँ पे इतना फेक मटेरियल है, इतना फेक मटेरियल चल रहा है कि वेरीफाई कोई नहीं करता। तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करने शुरू करेंगे लोगों को कि बात कर क्यों रहा है, कहाँ से कर रहा है। हमारा कोई बिजनेस एजेंडा नहीं है, हम कहीं कोई पैसे नहीं कमाने चाहते, हमारा सिर्फ सिंपल इतना एजेंडा है, हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मैं पक गया हूँ पिछले कुछ अरसे से। हमने यहाँ पे ना एक बंदा नहीं मिलता हमें जॉब के लिए, 50 बंदे हैं कि हम अभी जॉब के लिए डालेंगे ना कोई भी रिक्वायरमेंट, तो सीवीज आएंगी तो आधे बंदे बीच में कहेंगे रिमोट काम कर लें, हम घर बैठ के काम कर लें। यार तुम्हें ऑफिस में आने में क्या है, ऑफिस में खाना फ्री, चाय फ्री, खाना भी फ्री, चाय भी फ्री, रिहाइश भी फ्री, हर ड्राम को हम आसान अल्फाज में ये कहा तो मैं घर बैठ कर लूँ, नहीं, घर बैठ के उसने 2 काम करने हैं ना, मेरे साथ भी कर लेगा, किसी और के साथ भी कर लेगा। हाँ, जब आपका वक्त 9 से 6 महीने परचेज कर लिया आपसे, उतने वक्त में आप किसी और के साथ काम कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। ये एथिकली भी मॉरली भी करप्ट है हम लोग। तो ये सारा एनवायरनमेंट खराब, बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक करने वाली हैं सर। पूरे का पूरा एनवायरनमेंट खराब किया गया पिछले 10 सालों में बाय प्लान। सही हो गया। नाज़रीन ने ये मतलब जितनी भी बातें हम कर रहे हैं ये बहुत लंबी मतलब चौड़े बहस है और बड़े लंबे चौड़े इश्यूज हैं, इसके ऊपर मतलब 2-3 दिन भी लग जाए तो ये मेरे ख्याल खत्म होने वाले नहीं है। तो इंशाल्लाह इनसे दोबारा फिर टाइम लेंगे। मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा प्रोग्राम लंबा हो गया है, इजाज़त चाहेंगे सर आपसे। और जैसे उन्होंने कहा कि पैसिव इनकम की बात हो रही है, पैसिव इनकम बहुत से लोग जानते हैं, कोई एक ऐसा एसेट बना लेते हैं आप जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देता है। जैसे उन्होंने कहा कि अभी हम बैठे यहाँ पे बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे डॉलर बन रहे हैं, कोई मतलब परचेजिंग हो रही है, बिजनेस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है पैसिव इनकम। जैसे बहुत सारे लोग हैं बिल्डिंग बना लेते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं, तो वो उनका एसेट चल रहा है, पैसे कमा रहा है। वो मरी चले गए छुट्टियां मनाने के लिए, उनका एसेट काम कर रहा है। वो मर गए हैं, उनका एसेट काम कर रहा है, उनके बच्चे खाएंगे, आगे नस्लें खाते जाएंगे। वक्त के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना है, सोच को बड़ा करना है, नया सोचना है। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बिल्डिंग की मिसाल दी तो बिल्डिंग बनाने शुरू कर दें। नया जदीद दौर आ गया है, जैसे आईटी की बात हो रही है तो आईटी के अंदर कुछ नया करें, कुछ नाम पैदा करें। जैसे ऑफ कैमरे में हमारी बात हो रही थी कि आपके अपने बाप से ऊपर चले जाए, आप दादा परदादा या करदादा जो भी कहते हैं, उनका नाम याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उन्होंने कोई बड़ा मार्का नहीं मारा है, कुछ बड़ा किया नहीं है, ठीक है। टीपू सुल्तान हमें याद है, बिल्कुल, सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें याद है, महमूद गजनवी हमें याद है, क्योंकि उन्होंने बड़े मार्के मारे हैं। तो आपने को बड़ा मार्का मारना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।